Assalamu alaikum student. I hope that you will be fine. Exercise number 1.3 class 10th. ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत मशहूर हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कीमत दर्ज के तरीके से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पर सारी रकमें लाएंगे। राइट साइड पर 9x² प्लस का था, लेफ़्ट पर आया तो माइनस का हुआ, और 4 माइनस का था, लेफ़्ट साइड पर आया तो प्लस का हुआ। अब हमने लेट करना है x⁴ जो है वो इज़ इक्वल है y² के, और जो x⁴ है वो इक्वल है y के। यानी x² इज़ इक्वल है y के और x⁴ y² के। तो हम x⁴ की प्लेस पर y² लिखेंगे और x⁴ की जगह पर y लिखेंगे प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम देखें तो इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम तज्ज़ी करेंगे। 4 को 2 से ज़रब दें तो 4 2 8 आता है। हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2। तो देखें प्लस माइनस करें तो -9 आना चाहिए और ज़रब दें तो 8 आना चाहिए। तो जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा -8y और -y। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आंसर आया -9y। अब हम जो है वो -9y की जगह पर -8y और -y पुट करेंगे और बाकी इक्वेशन को वैसे ही लिख देंगे। अब देखें तो हमें पहली दो रकमों में मुश्तरक लेना है, यानी कॉमन लेंगे। तो पहली रकम में देखें 2y कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर y और 2 4 8, y -4 बचा। और फिर देखें यहाँ पर कोई मुश्तरक नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है कॉमन। तो बाहर माइनस है, अंदर सिर्फ अलामत चेंज होगी, बाकी जो रकम है वैसे ही लिख देंगे। अब देखें तो y -4 मुश्तरक है तो वो एक बार लिखेंगे और जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2y - 1 और बराबर है 0 के। अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। एक तो y -4 बराबर है 0 के, और दूसरा फिर हम करेंगे ये देखें -4 इधर माइनस का है और राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर 2y - 1 भी 0 के लेट करते हैं। 1 माइनस का राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चूँकि हमने आंसर निकालने थे x के, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया वो y का आ रहा है। तो हमने जो y को लेट किया था उसकी जगह पर x2 था, तो हम y की प्लेस पर x2 लिखते हैं और आंसर है 4। अब देखें स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम जज़र लिया करते हैं। जज़र स्केयर से कट गया और 4 का जो जज़र होता है वो 2 होता है,
और जब हम जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। फिर देखें एक तरफ y का जो आंसर है वो 1/2 आया। y को सपोज़ कर लें कि वो है एक्स स्केयर के, जो कि हमने लेट किया हुआ था। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए, मुरब्बा को ख़त्म करने के लिए हम जज़र लेते हैं, तो एक्स स्केयर जो है वो जज़र से कट जाएगा और 2 का जज़र नहीं होता। और हम जब भी जज़र लेते हैं प्लस माइनस का साइन आएगा, 1 का जज़र एक ही होता है। हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, +-2 और +1/√2। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है, वो आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन के दूसरी तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी कुछ वैसी ही सूरत हाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में थी। हम सबसे पहले राइट साइड पर जो रकमें होंगी उनको लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। तो 7x 1/4 जो है वो प्लस का था, इधर आया माइनस, और 2 जो माइनस है वो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आया तो प्लस का हो जाएगा। बराबर की दूसरी तरफ 0 है। अब हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि x की जो पावर है 1/4 वो y के सपोज़ कर लेंगे, और फिर देखें जो x की पावर है 1/2 वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं y स्केयर के। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्यों इस तरह y स्केयर को x की 1/2 के फ़र्ज़ किया। तो देखें x की 1/4 का जब स्केयर लेंगे तो 2 4 से कट जाएगा तो 1/2 बचा, और y स्केयर इसलिए हमने लिख दिया। सिंपली हम कह सकते हैं कि x की 1/2 जो है वो y स्केयर के इज़ इक्वल है, और जो x की 1/4 है उसकी प्लेस पर y लिखेंगे, और +2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन का अमल स्टार्ट होने वाला है। 2 5 10 10 की तेज़ी करेंगे। हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो फैक्टर बनेगा 2 का और एक बनेगा 5 का। अब देखें एक कंडीशन ये है कि प्लस माइनस करें तो -7y बने। तो देखें 2y और 5y फैक्टर हैं और दोनों ही माइनस के हों, तब जाकर 7y जो है वो माइनस का बनेगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 10y स्केयर आना चाहिए। तो ये कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। हम -7y की प्लेस पर -2y और -5y पुट करेंगे। फिर हमारे पास तजज़ी का अमल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम मुश्तरक लिया करते हैं। तो पहली 2 रकमों में देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ y कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर 5y बचा, y बाहर ले लिया। फिर आगे वाली रकम में देखें 2 लिखेंगे और y जो है वो बाहर आ गया था, मुश्तरक था। फिर अब यहाँ पर देखें तो कोई भी मुश्तरक नहीं है, लिहाजा 1 कॉमन आएगा। बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिर्फ अलामतें तब्दील होंगी, रकमें वैसे ही लिख देंगे। 5y - 2 मुश्तरक है। जो मुश्तरक होती है रकम उसको एक बार लिखते होते हैं, और जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और बराबर की दूसरी तरफ देखें तो 0 है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास 2 आंसर आए हैं अभी तक जो 0 के इक्वल है। -2 इधर माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, और 5
y जो है y ज़रब हो रहा है उधर जाएगा तकसीम, फिर -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि y को जिसके सपोज़ किया था, लेट किया था, उसके साथ लिख लेंगे। तो हमने सपोज़ किया था x की 1/4 y के। दूसरी तरफ भी देखें तो y को लेट किया था x की 1/4 के। अब देखें हमें आंसर सिर्फ़ और सिर्फ x का चाहिए, 1/4 का नहीं चाहिए। तो हम दोनों तरफ 4 पावर लेंगे ताकि जो 1/4 है वो कट जाए। दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, 4 से कटा x बचा। फिर 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 4 मरतबा ज़रब देंगे। दो 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। दूसरी तरफ देखें तो दोनों तरफ हम 4 की पावर लेंगे, 4 से कट गया। 1 को 4 मरतबा ज़रब देंगे तो आंसर है 1 ही आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी तवज्जो देने से जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी एक्सरसाइज का है। इस क्वेश्चन में भी राइट साइड पर एक रकम है, उसको हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे और फिर y के लेट कर देंगे। तो मैं लेफ़्ट साइड पर सारी रकमों को लाऊंगा। ये पहली x वाली रकम है, उधर से भी x वाली इधर ले आएंगे। तो 15 x की 1/3 जो है वो प्लस का इधर आया तो माइनस, प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लेट करेंगे, सपोज़ करेंगे कि x की पावर 1/3 जो है वो y के बराबर है और जो x की पावर है 2/3 वो y स्क्वायर के बराबर है। अब हम x की 2/3 की प्लेस पर y स्क्वायर लिखेंगे और x की 1/3 की जगह पर y लिखेंगे। बाकी इक्वेशन को वैसे ही लिखा रहने देंगे। देखिए 54 एकम 54, 54 की हम तजी करेंगे। 2 27, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। हमारे पास कुछ फैक्टर बनेंगे, जैसे कि देखें 2 3 6, 3 3 9। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 15 भी आता है, यानी 6 माइनस का होगा और 9 भी माइनस का होगा, तब -15 आएगा। अब देखें दोनों रकमों से हम मुश्तरक लेंगे, y कॉमन आया और ब्रैकेट के अंदर y - 6 बचा। फिर देखें 9 अपने आप को भी डिवाइड करता है, 54 को भी करता है, तो मुश्तरक आएगा और ब्रैकेट के अंदर y - 6 लिख देंगे। बाहर माइनस था तो अंदर अलामत तब्दील हो जाएगी। जो मुश्तरक है उसको एक बार लिखेंगे y - 6 और फिर y - 9 आएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 आंसर आए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, खुद ही करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी राइट साइड पर एक रकम है, उसको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी और फिर +4 लिख देंगे। 4 नहीं सॉरी 5। फिर हमने लेट करना है x - 1
इक्वल है y के, और जो x माइनस 2 है वो इक्वल है y स्केयर के। x माइनस 2 की प्लेस पर y स्केयर लिखेंगे और जो x माइनस 1 है उसकी जगह पर y लिख देंगे। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। हमने 15 की तजज़ी करनी है और दरमियान में 8y आना चाहिए। तो यही फैक्टराइजेशन बनेगी 3y और 5y की, दोनों ही माइनस के होंगे। फिर पहली दो रकमों में देखें तो 3y मुश्तरक है और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 बचा, और फिर आगे वाली रकम में 5 जो है वो मुश्तरक है और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 लिख देंगे। अब देखें y माइनस 1 और y माइनस 1 मुश्तरक है तो एक बार लिख देंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब जो बचा उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं। आगे आपने क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लेट करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो y के सपोज कर लेना। अब जहाँ जहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ पर हम y लिखेंगे। तो पहली रकम में देखें तो y लिखेंगे, फिर प्लस 3 बाय y इज़ इक्वल टू 4। अब बटे के नीचे y है तो हम पूरी मसावात को y से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पूरी मसावात को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर आया। फिर देखें y से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ 3 बचा और फिर देखें 4y लिख देंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। 4y लेफ़्ट साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और फिर 3 वैसे ही लिख देंगे। अब वही प्रोसेस करना है, यानी फैक्टराइजेशन का। 3 एकम 3 और 3y माइनस y जो है वो फैक्टर बनेगा। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -4 भी बनता है और ज़रब दें तो 3 भी बनता है। अब देखिए नेक्स्ट अमल में y कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 है और फिर -1 मुश्तरक आया और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 है। आगे क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो पहली रकम और ब्रैकेट वाली जो रकम है वो तकरीबन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो पहली रकम है x बटे x माइनस 3 इसको सपोज कर लेते हैं कि ये किसकी है, y के। और जो हमारे पास x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x है उसको हम 1 बाय y से सपोज कर लेते हैं। अब हम पहली रकम को y के लेट करेंगे और दूसरी रकम को 1 बाय y से। फिर देखें तो y प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4। अब y जो है वो ज़ोज़ाफ़ कल आ रहा है, पूरी मसावात को y से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्केयर, फिर जो वाई है वो वाई से डिवाइड हुआ तो 4 बचा, और फिर देखें 4y राइट साइड पर। अब आपने क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेना, तजी करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक गालबन क्वेश्चन सेम है, और फिर आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। राइट साइड पर जो सही हैं उनको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 2 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 6 12 और 1 13, 13/6 आंसर आया। अब हमने इसको फ़र्ज़ कर लेना है 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 y के है, और जो आगे वाली रकम है वो 1/y के सपोज़ कर लेंगे। फिर क्वेश्चन को हमने y की वैल्यू में दर्ज करना है। तो पहली रकम में y आएगा और दूसरी रकम में 1/y, फिर 13/6 वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास जो जोज़ ऑफ कल आ रहा है वो y आ रहा है, पूरी मसावात को y से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सॉरी, y से नहीं, बराबर के राइट साइड पर देखें तो 6 भी है बटे के नीचे, तो हम पूरी मसावात को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6y से ज़रब हुआ तो 6y स्केयर आया, फिर y से डिवाइड होगा तो 6 बचा, फिर राइट साइड पर देखें तो 13y बच गया। अब हम राइट साइड की जो रकम है उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, और ये फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आपने 6 6 36 की तर्जी करनी है, और प्लस माइनस करें तो 13 आए। कोई से 2 फैक्टर ढूंढने हैं, फिर उनमें मुश्तरक लेना। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।